So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to talk about SS701. See, 701 की बात करें तो ये पर्टिकुलर चार्ट्स है। ये चार्ट्स तो आपको पता ही है, एक रेप्यूटेड फैकल्टी के चार्ट्स है और ये चार्ट ओपनली अवेलेबल है टेलीग्राम में, ठीक है। अब ये चार्ट को पढ़ने के बाद जब हमने क्वेश्चंस करे तब लगा कि यार कुछ चीज़ें बहुत सारी मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इस चार्ट में, ताकि एक ये चार्ट जो है वो फुल फ्लेज चार्ट हो जाए। बट यही है कि बहुत क्लमजी हो जाता है ये चार्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टेप। सो क्या करा है कि इसी चार्ट को जो है पेपर पर लेकर आया, रादर देन ये एक पेज में इसको पूरा लाने के इसको है पर्टिकुलर नोट्स बनाए गए एंड इस नोट्स के अकॉर्डिंग जो है 4 पेज में चीज़ें ओवर हुई है। इन 4 पेज के अंदर जो है की ऑडिट मैटर के जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं हम तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो रेलेवेंट क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में आए हैं जो इंपॉर्टेंट है, या कुछ क्वेश्चन थे जो जिसके अंदर कुछ एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट थे, वो सारे एक्सट्रैक्ट को इधर इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब पॉइंट ये है कि ये पर्टिकुलर इस चीज़ को और इस चीज़ को दोनों को साथ में क्यों लेकर आए। सी, किसी भी आप पूरे कोई से भी रैंडम पर्सन के अगर आप नोट्स उठा लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये रेप्यूटेड फैकल्टी के नोट्स हैं, बट ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो बाकायदा वीडियो के दौरान जो ये नोट्स है ये नोट्स से हम करेंगे जो भी है 701 का रिवाइज करेंगे। बट एक रिलायबिलिटी क्रिएट करने के लिए कि जो इसमें चीज़ें दी हुई है वो यहीं से ही इनकॉर्पोरेट हुई है प्लस अदर स्टफ, एक रिलायबिलिटी क्रिएट करने के लिए ये पैरेलल रखा गया है, ताकि बताना रहे कि चलो जो देखो कि जो एप्लीकेबिलिटी की पर्टिकुलर चीज़ इधर दे के रखी है वो ही एप्लीकेबिलिटी को भी इधर डिफाइन किया गया है। बट हाँ, इधर थोड़ा सा हमारे पास लिबर्टी मिल जाती है कि हम लाइन डायग्राम्स और बॉक्सेस का यूज़ कर पाए, जो हम इधर नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो एक रिलायबिलिटी क्रिएट करने के लिए किया है जब आपको एक कंफर्ट क्रिएट हो जाए कि हाँ यार ये जो पर्टिकुलर नोट्स है इस पर्टिकुलर नोट्स में सारी चीज़ें इसकी इनकॉर्पोरेटेड है और सब जेन्युइन है और एक रिलायबिलिटी जब क्रिएट हो रही है, तो ऐसे केस में जो है फिर आप पर्टिकुलर इस नोट्स को देख सकते हो, ठीक है। सो आपको जरा सा भी अगर ये वीडियो में अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा भी लगे, आपके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप जो है कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। एंड बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करें तो ऐसे 701 की, तो देखो यार सात एक पॉइंट है, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ कि सारे पॉइंट्स को एक साथ पढ़ने के हम सबसे पहले पढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी को, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो क्या बोला है, सी, तो एप्लीकेबिलिटी में क्या है, लिस्टेड कंपनी के कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट, क्या बोला है, लिस्टेड कंपनी के कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा है एंड सर्कमस्टेंस अराइज व्हेन ऑडिटर डिसाइड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। इन द सेंस ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऑडिट हो रहा है, मतलब इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हो रहा है, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी, सर्कमस्टेंस कुछ अराइज होते हैं व्हेन ऑडिटर डिसाइड, जब ऑडिटर डिसाइड करता है टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक लिस्टेड कंपनी है, इस लिस्टेड कंपनी का पर्टिकुलर ऑडिट हो रहा है, लिस्टेड कंपनी के कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा है एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो है सर्कमस्टेंस अराइज होते हैं जब ऑडिटर डिसाइड करता है कि कम्युनिकेट करना चाहिए की ऑडिट मैटर इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको समझना चाहिए कि की ऑडिट मैटर कब आता है, कि की ऑडिट मैटर तब आता है जब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड कंपनी की ऑडिट हो रहे हैं और ऑडिट करने के दौरान कुछ सर्कमस्टेंस अराइज रहे हैं जब ऑडिटर को लगता है कि की ऑडिट मैटर को डिस्क्लोज करना चाहिए, ओके। जब आप डिस्क्लेमर ओपिनियन देते हो, कुछ फैक्ट ये है कि जब आप डिस्क्लेमर ओपिनियन देते हो तब की ऑडिट मैटर नहीं आना चाहिए, तो जब आप डिस्क्लेमर ओपिनियन जाता है तब की ऑडिट मैटर नहीं आता है। तो की ऑडिट मैटर का मतलब क्या होता है, की ऑडिट मैटर का मीनिंग होता है कि ऑडिटर व्हेन कम्युनिकेट मैटर टू TCWG इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, देखो लिस्टेड कंपनी के कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा है, ऑडिट करने के दौरान सर्कमस्टेंस अराइज हो रहे हैं, जब ऑडिट चल रहा है तो ऑडिटर जो है अपने कम्युनिकेशन TCWG हमने पढ़ा था ऐसे 260 कम्युनिकेशन मैटर टू TCWG, जो कम्युनिकेशन TCWG को हो रहा है उसमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर अराइज फ्रॉम द कम्युनिकेशन टू TCWG, द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर अराइज फ्रॉम द मैटर दोज मैटर विच वर कम्युनिकेटेड टू TCWG, और मोस्ट सिग्निफिकेंट है फॉर द करंट ईयर ऑडिट, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है फॉर करंट ईयर ऑडिट, तो ऐसे केस में वो की ऑडिट मैटर हो जाते हैं और उसको कम्युनिकेट करना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में। मतलब कि आप TCWG को कितने भी मैटर्स कम्युनिकेट कर रहे हो, उन मैटर्स कम्युनिकेशन करने में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो ऑडिटर को लग रहे हैं, ठीक है, कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन करंट ईयर ऑडिट, तो वो की ऑडिट मैटर में वो ऐसे की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट होंगे ऑडिट रिपोर्ट में।
हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हुए भी हम उसको की ऑडिट मैटर जैसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सेप्शंस हम 6th पॉइंट में पढ़ेंगे, जैसे कि 6th पॉइंट है जो इधर दे के रखा है, सर्कमस्टेंसेस वेयर की ऑडिट मैटर नॉट कम्युनिकेटेड। तो सर्कमस्टेंस हम पढ़ेंगे जब की ऑडिट मैटर होते हुए भी हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो नोट, अब एक नोट पढ़ते हैं कि मटेरियल सर्टेनिटी, नोट में क्या दिया हुआ है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी इन गोइंग कंसर्न नॉट रिपोर्ट अंडर की ऑडिट मैटर। गोइंग कंसर्न में मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो कल को ये भी बोल दोगे कि यार गोइंग कंसर्न में मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो ये सिग्निफिकेंट मैटर है, पर सी ये की ऑडिट मैटर नहीं जाएगा, इसके लिए सेपरेट सेक्शन बना हुआ है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, उधर जाएगा ये। तो दो सिग्निफिकेंट होगा पर ये की ऑडिट मैटर में नहीं जाएगा, इसके लिए सेपरेट सेक्शन बना हुआ है, राइट। अब पर्पस क्या है, हम ये की ऑडिट मैटर जो हम कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, की ऑडिट मैटर का पर्पस क्या है। सी हमने एप्लीकेबिलिटी की बात कर ली, हमने मीनिंग की बात करी, अब हम पर्पस की बात करते हैं। क्या है पर्पस? सबसे पहले इट इनहैंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू। सी अगर आप देखें तो की ऑडिट मैटर का ये पर्पस होता है कि ऑडिट रिपोर्ट में शो तो होता है इट इनहैंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू। सबसे पहले ये कम्युनिकेटिव वैल्यू को इनहैंस करता है, ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू को इनहैंस करता है, साथ ही साथ एक ट्रांसपेरेंसी ब्रिंग करता है, इट ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द ऑडिट, इट इनहैंस कम्युनिकेट वैल्यू इन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इन इनहैंस ट्रांसपेरेंसी, साथ ही साथ इट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड यूजर्स, ठीक है। तो इट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ठीक है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन वो यूजर्स को प्रोवाइड करता है टू अंडरस्टैंड, इट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू असिस्ट देम इन अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर दैट इन ऑडिटर्स जजमेंट वर ऑफ मोर सिग्निफिकेंट। तो वो यूजर्स को हेल्प करता है, it help user to understand those matter that in the auditor's judgment were of more significant, कि जो ऑडिटर जजमेंट के लिए ऑडिटर जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है, जो ऑडिटर के हिसाब से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पहले क्या है, ये कम्युनिकेटिव, इनहैंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू, ये इनहैंस करता है कम्युनिकेटिव वैल्यू, साथ ही साथ इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, इट प्रोवाइड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, इट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है यूजर्स को, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दोज मैटर दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट, जो ऑडिटर जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ओके, साथ ही साथ इट प्रोवाइड अ बेसिस, ये एक टॉपिक क्रिएट करता है। अगर आपकी ऑडिट मैटर आपने एक बार ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दिया तो एक तरीके से इट्स अ टॉपिक, इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर फर्दर कम्युनिकेशन, इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। तो सी मैनेजमेंट है, ऑडिटर है, मैनेजमेंट एक और ऑडिटर के लिए एक बेसिस क्रिएट होता है फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। साथ ही साथ ऑडिटर जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है तो की ऑडिट मैटर अगर उसमें डालता है तो इससे कम्युनिकेटिव वैल्यू इनहेंस होती है ऑडिट रिपोर्ट की, एक ट्रांसपेरेंसी इनहेंस होती है ऑडिट रिपोर्ट की, साथ ही साथ इट प्रोवाइड एडिशनल वैल्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूजर्स को देता है टू अंडरस्टैंड दोज मैटर जो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट है। साथ ही साथ इट हेल्प्स यूजर टू अंडरस्टैंड दोज मैटर जहाँ पे एस्टिमेट, जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। इट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू इंटेंडेड यूजर टू असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है एंटिटी को, हेल्प करता है यूजर्स को इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एंड एरियाज जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है। तो पर्टिकुलर ये दोनों पॉइंट को इधर लिख लेते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूजर को दे रहा है, ठीक है। तो अगर बर्ड आई व्यू देखे तो इधर यूजर्स में आ गया, इट हेल्प यूजर टू अंडरस्टैंड एरियाज जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व है, एरियाज विच वर मोस्ट सिग्निफिकेंट एज पर द ऑडिटर्स जजमेंट, ठीक है। चलो ये हो गया, इस तरीके से हमने पर्पस देखा। अब एप्लीकेबिलिटी पढ़ने के बाद, मीनिंग एंड पर्पस पढ़ने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं कंसिडरेशंस फॉर डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। कंसिडरेशंस व्हाइल डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, किसी भी मैटर को की ऑडिट मैटर डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हो तब जाके आप इस मैटर को की ऑडिट मैटर बोलते हो, ठीक है। तो मैटर जो आप कम्युनिकेट करते हो TCWG से, ऑडिटर सिलेक्ट सिग्निफिकेंट मैटर एज पर ऑडिटर जजमेंट, उसमें जो ऑडिटर जजमेंट के अकॉर्डिंग जो सिलेक्ट करते हैं मैटर जो सिग्निफिकेंट है एज पर द ऑडिटर्स जजमेंट इन द करंट ईयर पीरियड, ठीक है।
तो जब ऑडिटर सिलेक्ट करते हैं कोई सा सिग्निफिकेंट मैटर एज पर द ऑडिटर जजमेंट, तो ऑडिटर कैसी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो एरियाज वेयर हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व, तो क्या बोला है, एरियाज वेयर हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व। जैसे कि कोई सा कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट है कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको क्वेश्चन दिखेगा कि हाईली कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो एरियाज है जहाँ पे वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है, एंड सिंस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो एक सिग्निफिकेंट मैटर हो गया है, वो एक की ऑडिट मैटर हो गया। एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट, एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, एंड सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट इन ऑल्सो इन दोज एरियाज। तो एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट, एंड इन दोज एरियाज सिग्निफिकेंट ऑडिट जजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट इन दोज एरियाज, जैसे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट हैविंग हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। सी अकाउंटिंग एस्टिमेट हैविंग हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट है जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, एंड सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट भी इन्वॉल्व इन दोज एरियाज। इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ऑकर इन करंट ईयर, तो सिंपल सी बात है यार, जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है, एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, और वहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट भी इन्वॉल्व है। तो सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट, तो सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट भी इन्वॉल्व है। तीसरा, सिग्निफिकेंट इवेंट एंड ट्रांजेक्शन जो करंट ईयर में ऑकर हुए हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि 25 करोड़ की मशीन है हेल्ड फॉर डिस्पोज, एंटिटी की 25 करोड़ की मशीन है वो डिस्पोज के लिए हेल्ड हुई है, डिस्पोजल के लिए रखी हुई है, ये सिग्निफिकेंट इवेंट है। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन लाइक कि ऑडिट करने के दौरान रिवेन्यू एरियाज थे, आपको इस पर भी एक क्वेश्चन मिलेगा कि ऑडिट करने के दौरान ऑडिटर ने फाइंड करा कि जो रिवेन्यू एरियाज है, रिवेन्यू एरियाज से ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा ऑडिटर के रिसोर्सेस लग रहे हैं, इनफैक्ट सीनियर मेंबर का इन्वॉल्वमेंट और रिवेन्यू एरियाज में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो ऐसे केस में जब सीनियर मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है, टाइम एंड रिसोर्सेज भी लग रहे हैं, तो ऑडिटर को लग रहा है कि ये सिग्निफिकेंट है मैटर, ये मैटर सिग्निफिकेंट है, इसको की ऑडिट मैटर में रिपोर्ट करना चाहिए, तो ये की ऑडिट मैटर बन जाता है, ठीक है। अब तो पर्टिकुलर हमने क्या क्या तीन चीज़ें देखी कि एरियाज जहाँ पे रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, जजमेंट वाले एरियाज, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, वहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट भी इन्वॉल्व है। साथ ही साथ हमने देखा कि सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन जो ऑकर हुए हैं करंट ईयर में, जैसे कि 25 करोड़ की मशीनरी डिस्पोजल के लिए रखी गई है, या तो रिवेन्यू एरियाज में अगर पर्टिकुलर एरियाज में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ये क्वेश्चन के ही एक्सट्रैक्ट है, छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट आपको दिखेंगे, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको दिखेगा कि यार हाँ यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। तो जब आपने क्वेश्चन देखोगे तो आपको जब रिलेटेबिलिटी क्रिएट होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये वाले पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। मैनर ऑफ रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्टिंग के मैनर की बात करें, रिपोर्टिंग के मैनर की बात करें तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है कि एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर को अगर एडवाइस दे रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ की ऑडिट मैटर, तो की ऑडिट मैटर के रिस्पेक्ट में क्या एडवाइस करेगा, तो हो गई हमारी मैनर ऑफ रिपोर्टिंग, किस मैनर में रिपोर्टिंग करनी चाहिए। सी की ऑडिट मैटर का एक तो सेपरेट सेक्शन होना चाहिए, जैसे कि की ऑडिट मैटर। अब ये जो की ऑडिट मैटर का सेपरेट सेक्शन होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट में हमने पढ़ा है कि टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, उसके बाद आता है की ऑडिट मैटर, ठीक है। तो द सेपरेट सेक्शन की ऑडिट मैटर। यूज इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज तो यूज करना ही करना है, जैसे कि की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर इन दी ऑडिटर्स जजमेंट विच वर मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो की ऑडिट मैटर वो मैटर होते हैं जो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर, एंड दिस मैटर एड्रेस्ड इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। जब ये मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट बोलते हैं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बोलते हैं इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। वो हो सकता है कि पर्टिकुलर एरियाज के लिए, जैसे कोई सा पर्टिकुलर मैटर है जो पर्टिकुलर एरिया के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, अगर मैं बर्ड आई व्यू में देखूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए वो मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वो की ऑडिट मैटर नहीं होते हैं, क्योंकि आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट देखना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, और इस पर कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं जाता है।
ऑन दिस मैटर। जब कोई सा मैटर जिस पे की ऑडिट मैटर जा रहा है उस पर कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं जाएगा। मैटर जिस पे की ऑडिट मैटर है तो उस पर कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं जाएगा। बट हाँ, हो सकता है कि जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको 4 मैटर मिल रहे हो। एक पर्टिकुलर मैटर को अगर आपने की ऑडिट मैटर बता दिया है तो उस पर्टिकुलर मैटर के रिस्पेक्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं जाएगा, पर बचे हुए 3 मैटर्स के रिस्पेक्ट में अगर आपको लग रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन जाना चाहिए तो आप रिपोर्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। ये नहीं बोला है कि की ऑडिट मैटर जाएगा तो क्वालिफाइड नहीं कर सकते, पर यह बोला है कि किसी मैटर पे अगर की ऑडिट मैटर जा रहा है तो वो मैटर के बेसिस पे आप क्वालिफाइड ओपिनियन मत दे देना। ठीक है, तो यूज करिए इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज और कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं होता ऑन दिस मैटर। ठीक है, उस मैटर पे कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं जाएगा। अब साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर प्लस रीजन, क्या चीज पढ़ी हमने, एक सेपरेट सेक्शन, उसमें इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज। साथ ही साथ आपको लिखना है कि ये जो सिग्निफिकेंसी है, दिस मैटर एड्रेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड नो सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस मैटर। इस मैटर पे कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं जाएगा। ये जो पर्टिकुलर मैटर है उस आप मैटर को डिस्क्राइब करोगे साथ ही साथ रीजंस के साथ कि ये क्यों की ऑडिट मैटर है। तो सेपरेट सेक्शन इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज जिसमें की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन है। साथ ही साथ आपने लिख दिया है कि ये सिग्निफिकेंट मैटर इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड इस मैटर पे कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं जाएगा। और फिर आपने उसको की ऑडिट मैटर को डिस्क्राइब किया विद रीजन कि देखो ये की ऑडिट मैटर है। चलो, नोट करने की बात यह है कि मैटर जिसके रिस्पेक्ट में की ऑडिट मैटर गया है, देन ऑन दैट मैटर मॉडिफिकेशन नहीं जाएगा, पर रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है दूसरे मैटर के कारण। ओके, 6 पॉइंट आता है कि व्हेन की ऑडिट मैटर नॉट टू कम्युनिकेट, जो हमने बात करी थी। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, अगर देखें तो हमने अभी एप्लीकेबिलिटी पढ़ ली है, राइट, कि लिस्टेड कंपनी को लगता है, मतलब अनलिस्टेड कंपनी को नहीं लगता है, तो हमने एप्लीकेबिलिटी पढ़ ली थी, मीनिंग पढ़ लिया था, फिर पर्पस पढ़ लिया था जिसमें हमने एक चार्ट डायग्राम पढ़ लिया। कंसीडरेशंस, वन सेकेंड, कंसीडरेशंस जब आपको पर्टिकुलर की ऑडिट मैटर, जो पर्टिकुलर की ऑडिट मैटर है आपको डिटरमाइन करना है तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ आप कंसीडर करते हो की ऑडिट मैटर के दौरान। तो 3 पॉइंट्स हमने उसके पढ़े थे। मैनर ऑफ रिपोर्टिंग की बात करी तो मैनर ऑफ रिपोर्टिंग में अपन ने देख लिया कि भैया सेपरेट सेक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज होना चाहिए, 2-3 पर्टिकुलर पॉइंट की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं जा रहा है उस पर्टिकुलर मैटर के रिस्पेक्ट में। आप फिर मैटर को डिस्क्राइब करते हो रीजंस के साथ। फिर अब हम पढ़ रहे हैं सर्कमस्टेंसेस वेयर की ऑडिट मैटर नॉट कम्युनिकेट, तो वो मैटर जहाँ पे की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट नहीं होगा। जब हमने चार्ट पढ़ा था कि ऑडिटर जब कम्युनिकेट करता है मैटर टीसीडब्ल्यूजी को, तो जब वो मैटर कम्युनिकेट करता है टीसीडब्ल्यूजी को तो ऑडिटर के अकॉर्डिंग जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, इफ ऑडिटर फाइंड मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर इन द करंट ईयर ऑडिट, तो की ऑडिट मैटर हो जाता है एंड वो की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट होता है रिपोर्ट में। बट हमने ये भी पढ़ा है, इधर हमने पढ़ा था कि की ऑडिट मैटर कभी कम्युनिकेट नहीं होता है, तो जो कम्युनिकेट नहीं होता है वो सर्कमस्टेंसेस वेयर की ऑडिट मैटर नॉट कम्युनिकेट, वो हम इधर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द सर्कमस्टेंसेस वेयर की ऑडिट मैटर नॉट कम्युनिकेट। सबसे पहले जब लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड करता है, जब लॉ रेगुलेशन ही प्रिक्लूड कर देता है आपको कि यार ये की ऑडिट मैटर नहीं हो सकता, या तो जब लॉ रेगुलेशन नहीं बोल दिया कि यार होगा ये की ऑडिट मैटर, ये प्रिक्लूड, इसको फिर भी आप डिस्क्लोज भी करोगे ऑडिट रिपोर्ट में। दूसरा, पहले तो लॉ रेगुलेशन ने बोल दिया, दूसरे में ऑडिटर नहीं बोल दिया कि इसको कम्युनिकेट नहीं करना है। ऑडिटर डिटरमाइन मैटर नॉट कम्युनिकेट, ऑडिटर ने डिटरमाइन कर दिया कि पर्टिकुलर मैटर को कम्युनिकेट नहीं करना है बिकॉज इसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है रादर देन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि एक तो लॉ रेगुलेशन ने प्रिक्लूड कर दिया, दूसरा ऑडिटर डिटरमाइन दैट मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट बिकॉज उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है रादर देन पब्लिक इंटरेस्ट। की ऑडिट मैटर में काय के लिए डिस्क्लोज कर रहा हूँ, एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कि यार देखो यार ऑडिट करने के दौरान जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर थे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अब ऑडिटर को लग रहा है कि यार ये मैंने अगर की ऑडिट मैटर को डिस्क्लोज कर दिया ना तो इसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग सो वुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट। एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस इसके ज्यादा है, पब्लिक इंटरेस्ट तो दूर की बात है, इसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा निकल जाएंगे। इसको एक रैंडम एग्जांपल से समझने के लिए, जैसे कि पार्ले जी की बिस्किट में या आपने कोई से पार्ले जी की बिस्किट में जैसे कीड़ा निकल गया, अब पार्ले जी की बिस्किट में कीड़ा निकल गया तो अब आपको क्या लग रहा है कि पर्टिकुलर चीज जो है
ये पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। बट अगर मैंने इसको डिस्क्लोज करी ना तो पब्लिक इसका नेगेटिव इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, इसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे, तो ऐसे केस में नहीं डिस्क्लोज कर सकते। तो जब तक एक तो लॉ ने प्रिक्लूड कर दिया, या तो ऑडिटर ने, इनफैक्ट ऑडिटर ने ही डिटरमाइन किया कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तीसरा, अगर एंटिटी ने ऑलरेडी डिस्क्लोज करके रखी इन्फॉर्मेशन तो क्या डिस्क्लोज करने का, जब एंटिटी ने खुद नहीं डिस्क्लोज करके रखा है तो। ठीक है, अब ऐसे 705 वर्सेस 701 वर्सेस 570 समझते हैं क्या बोल रहे हैं। की ऑडिट मैटर इज नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ 705 एंड 570। क्या बोला था मैंने, की ऑडिट मैटर सब्सटीट्यूट नहीं है। मतलब कि कल को की ऑडिट मैटर जा रहा है तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन और गोइंग कंसर्न ये सब डाल सकते हो, बट उस मैटर, वो पर्टिकुलर मैटर पे अगर आपने की ऑडिट मैटर डाला है तो वो मैटर एक कारण नहीं बनता है क्वालिफिकेशन का, क्योंकि वो मैटर की ऑडिट मैटर है। तो बट ऑन दैट मैटर 705 नहीं जाएगा, मतलब उस मैटर पे क्वालिफिकेशन नहीं जाएगा। की ऑडिट मैटर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, की ऑडिट मैटर के अंदर इंक्लूड होता है रेफरेंस टू द बेसिस ऑफ एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन। जब आप की ऑडिट मैटर डालते हो, ठीक है, जब आप की ऑडिट मैटर को पुट करते हो तो की ऑडिट मैटर के अंदर आप रेफरेंस डाल सकते हो टू बेसिस ऑफ क्वालिफाइड एंड बेसिस ऑफ एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, तो की ऑडिट मैटर में आप रेफरेंस डाल सकते हो, जैसे कि रेफरेंस मतलब कि की ऑडिट मैटर में बोल के रख दिया है कि यार ये पर्टिकुलर मैटर की ऑडिट मैटर है एंड ये ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई है, किस कारण से मॉडिफाई हुई है, वो रीजन आप बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन में देख सकते हो। तो की ऑडिट मैटर कैन इंक्लूड रेफरेंस टू बेसिस ऑफ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, ठीक है, और रेफरेंस टू मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट का सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटी टुवर्ड्स गोइंग कंसर्न। तो की ऑडिट मैटर इंक्लूड रेफरेंस टू मटेरियल अनसर्टेनिटी, ठीक है, तो उसके अंदर इंक्लूड होगा रेफरेंस टू मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट का सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटी टुवर्ड्स गोइंग कंसर्न। तो की ऑडिट मैटर में इस टाइप के रेफरेंस, मतलब कि रेफरेंस ऑफ 705 एंड रेफरेंस ऑफ 570 इंक्लूड हो सकता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो की ऑडिट मैटर के हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। क्वेश्चन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और साथ ही साथ सिंपल से सारे क्वेश्चंस जो थे वो ऐसे मार्क कर लिए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे, ठीक है, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी बेटर तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा जो है 701 ओवर होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा, और इन केस अगर आपको नहीं आया, जो भी है, आपको बेटर लगा है या इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या आपको अगर लग रहा है कि एक बार क्वेश्चंस भी हो जाए तो मज़ा आ जाएंगे, तो फिर जो है हम इसको क्वेश्चन के साथ ऑल्सो इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बट चलो ठीक है, हम एक बार क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब अगले रिविजनरी वीडियोस आएंगे ना, तब उधर हम ऐसे ही करेंगे कि हम डायरेक्ट इसको ही पढ़ेंगे रादर देन जो है हम क्वेश्चन के साथ देखने के, ठीक है। बट सिंस अभी एक फुल फ्लैश वीडियो बन रहा है तो हम इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जब नोट्स प्रिपेयर कर रहे थे ना, तो जब नोट्स प्रिपेयर कर रहे थे, उस प्रिपेयर करने के दौरान ही सारे क्वेश्चन काट दिए गए थे, बट फिर भी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए हम कर लेते हैं। क्या पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर। तो ठीक है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, ये आरटीपी नवंबर 18 में आया है, लिख लेते हैं इसको इधर ही। चलो, तो पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, इसके अंदर हमने पढ़े थे 4 पॉइंट्स, ठीक है, जिसको हमने डायग्राम के फॉर्म में भी समझा था। ये पर्टिकुलर 4 पॉइंट्स इधर भी है, ओके। दूसरा, मिस्टर ए वॉज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो ए को अपॉइंट करा है एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड, एंड while doing audit मिस्टर ए इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर, ठीक है, which are required to be mentioned in audit report. You are required to advise Mr. A about the consideration which Mr. A shall take into account. जब की ऑडिट मैटर को आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में, तो क्या क्या कंसिडरेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। कंसिडरेशन विच मिस्टर ए शैल टेक इनटू अकाउंट व्हाइल डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, ओके। मैंने क्या बोला आपको, की ऑडिट मैटर को जब रिपोर्ट करना है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ये मैंने जो बोला ये गलत बोला, मुझे ऐसा बोलना था कि की ऑडिट मैटर को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये पर्टिकुलर है कंसिडरेशंस, ठीक है। तो कंसिडरेशंस, जब की ऑडिट मैटर को सिलेक्ट करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंसिडरेशंस, ये पर्टिकुलर कंसिडरेशंस है जो हमने पढ़े थे कि हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, तो सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट भी उस एरियाज में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन
ऑकर इन करंट ईयर, तो सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन करंट ईयर में ऑकर हुए, तो ये सब हमने सर्कमस्टेंसेस पढ़े थे, कंसिडरेशंस पढ़े थे वाइल डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। दूसरा क्वेश्चन भी देखे तो क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन की ऑडिट मैटर, हमको की ऑडिट मैटर को डिफाइन करना है, ठीक है, एंड ब्रीफली डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, कि क्या क्या फैक्टर्स का हमको ध्यान रखना है। 1 सेकेंड, ब्रीफली डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, तो कंसिडरेशंस की जगह हम साथ में इसको फैक्टर्स भी लिख लेते हैं। यह हमारा आरटीपी अप्रैल 18 में। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर, मतलब ये है कि आप कैसे डिटरमाइन करते हो की ऑडिट मैटर को, ये माइंड 19 के ओल्ड सिलेबस में आया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, CA Amar has come across certain key matters while auditing the accounts of PR Limited। तो CA Amar जो है came across certain key matters, वो की ऑडिट मैटर से इनकाउंटर हुआ। ही बीइंग द एसोसिएट ऑफ योर फर्म, वो आपकी फर्म का ही एसोसिएट है। सीक योर एडवाइस, उसको आपसे एडवाइस चाहिए ऑन कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर। तो हमने क्या पढ़ा था, पूरा हमको मैनर ऑफ रिपोर्टिंग लिखनी है, एडवाइस टू अनदर ऑडिटर, ठीक है, पूरा का पूरा हमको यही लिखना है, लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर पूरा का पूरा ये पैरा लिखने का है। ओके, अगला क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर पैरा को उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो की ऑडिट मैटर के ऊपर आपको डेफिनेशन लिखने की है, तो वो डेफिनेशन उन्होंने पूरी लिख दी है, और पर्टिकुलर पैरास को इन्होंने और इलेबोरेट करके लिख दिया है। बट जैसे कि इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो इधर भी इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज, ठीक है, जहाँ पे हमने एंड करके जो बोला है उन्होंने उसको ABC करके इन्होंने बताया है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, ये A to Z आपको कवर करने का है, ऐसा नहीं कि इसमें से भी आप छाटने लग जाओ, क्योंकि ये फिल्टर करके लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस इन विच अ मैटर डिटरमाइंड टू बी की ऑडिट मैटर। तो सर्कमस्टेंसेस जब मैटर डिटरमाइंड टू बी की ऑडिट मैटर, तो वो तो ठीक है ना, जो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से लगता है कि जो मैटर कम्युनिकेट कर रहे हैं TCWG को, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से लग रहा है कि वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो वो की ऑडिट मैटर हो जाता है, ठीक है। तो सर्कमस्टेंसेस इन विच अ की ऑडिट मैटर डिटरमाइनिंग टू बी की ऑडिट मैटर इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, मेरे को पूरा पढ़ना था, क्या लिखा हुआ है कि सर्कमस्टेंसेस बताओ जब की ऑडिट मैटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड। हमने की ऑडिट मैटर बता दिया, एंड साथ ही साथ हमको सर्कमस्टेंसेस बताने थे व्हेन की ऑडिट मैटर नॉट टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। ये है, हमने पढ़ा है, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। अब पढ़ने के बाद एक रिलायबिलिटी क्रिएट होगी। अच्छा, वो हमने क्वेश्चन देख लिए हैं, इसमें अब क्या होगा, अब पढ़ेंगे तो अब रिलायबिलिटी क्रिएट होगी। ओके, एक और क्वेश्चन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है 25 करोड़ की ऑफ अर्थ रिमूविंग मशीन। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंक्लूड है 25 करोड़ की अर्थ रिमूविंग मशीन, पर वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की है, वो रिटायर हो चुकी है एक्टिव यूज से, उसको डिस्पोजल के लिए रखा गया है, रिटायर हो गई है यार, डिस्पोजल के लिए रखा गया है। दिस असेट अपीयर्ड एज ए रेसिडुअल वैल्यू। तो अब देखो, पीपी जो है 25 करोड़ की अर्थ रिमूविंग मशीन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, रिटायर हो गई है एक्टिव यूज से, डिस्पोजल के लिए रखा गया है, रेसिडुअल वैल्यू पे अपीयर हो रही है। तो सी, सबसे पहले ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, एंड हैज बीन लास्ट इंस्पेक्टेड 10 years बैक। और इसको लास्ट कब इंस्पेक्ट किया था, 10 साल पहले। तो जब 10 साल पहले इंस्पेक्ट किया था, तो अभी पीपीई की बात करी है, 10 साल पहले इंस्पेक्ट किया था, तो आपको कारो का पैरा 3 क्लॉज 1 याद आ जाना चाहिए। कारो का पैरा 3 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल एंड सिचुएशन ऑफ फिक्स्ड असेट, कि क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करती है, प्रॉपर रिकॉर्ड कि ये असेट्स है मेरे पास, इसके पूरे पर्टिकुलर इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल। तो प्रॉपर रिकॉर्ड इंक्लूडिंग क्या, क्वांटिटेटिव डिटेल की कितनी क्वांटिटी में है, एंड सिचुएशन ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सब। तो वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल, एंड साथ ही साथ क्वांटिटेटिव डिटेल के साथ सिचुएशन ऑफ फिक्स्ड असेट। वेदर फिक्स्ड असेट हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड, क्या फिक्स्ड असेट को फिजिकली वेरीफाइड करती है क्या मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल में। तो हमको ये सब करना पड़ता है, हमको ये सब रिपोर्ट करना पड़ता है। तो इधर आप लिख दोगे कि फिक्स्ड असेट जो है फिजिकल वेरीफाइड नहीं हो रहा है रीजनेबल इंटरवल में, तो आपने ये भी लिख दिया।
तो हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन में कि पीपीई है, पीपीई के अंदर अर्थ रिमूविंग मशीन है 25 करोड़ की, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, रिटायर हो गई है, एक्टिव यूज से डिस्पोजल के लिए रखी गई है, हेल्ड फॉर, ठीक है, अपीयर्ड एट रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, सिग्निफिकेंट इवेंट है, इवेंट इन द सेंस कि एक सिग्निफिकेंट मैटर है जो नीड टू बी कम्युनिकेटेड। तो ऐसे केस में ये की ऑडिट मैटर भी हो जाता है। एज ऑन ऑडिटर व्हाट मे बी योर रिपोर्टिंग कंसर्न, तो आपके रिपोर्टिंग कंसर्न क्या हो गए? सबसे पहले 260 की तो बात आएगी क्योंकि की ऑडिट मैटर है, तो 260 की बात आएगी। 260 क्या बोलता है? 260 एक बार देखते हैं क्या बोला है। ऑडिटर शुड कम्युनिकेट, क्या बोला है एज पर ऐसे 260, ऑडिटर शुड कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट। तो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट वो डिस्कस होते हैं। ठीक है, द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन अपीयर्स टू बी की ऑडिट मैटर। तो जो भी इवेंट है वो कम्युनिकेट होते हैं TCWG को, जो अराइज इन द कोर्स ऑफ ऑडिट। उसमें से जो ऑडिटर के हिसाब से लगता है एज पर द ऑडिटर जजमेंट विच इज मोर सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड, तो की ऑडिट मैटर हो जाता है, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना चाहिए। ये सब हमने देखा। ठीक है, तो पर्टिकुलर हम भी इसको लिख लेते हैं मई 18 न्यू सिलेबस। चलो, ये हमने रिपोर्टिंग कंसर्न के बारे में बात कर ली। ओके, अगला क्वेश्चन, AKY एक लिस्टेड कंपनी है, 1 सेकेंड, AKY लिस्टेड कंपनी है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर के बिजनेस में इन्वॉल्व है, एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑपरेटिंग इन दिस सेक्टर। लिस्टेड कंपनी है, सॉफ्टवेयर के बिजनेस में इन्वॉल्व है, और एक लार्जेस्ट कंपनी है ऑपरेटिंग इन दिस सेक्टर। कंपनी का एनुअल टर्नओवर 40,000 करोड़, प्रॉफिट है 5,000 करोड़। ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ द कंपनी, ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी स्प्रेड आउट इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है, ऑपरेशन स्प्रेड हो रही है इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट विथ वेरियस कस्टमर आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। क्या बोला? कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट वेरियस कस्टमर से क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, डिफरेंट है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट टीम ने स्पेंड करा है सिग्निफिकेंट टाइम ऑन रिवेन्यू, जैसे कि बात करी थी कि कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के चांसेस ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट टाइम रिवेन्यू में लगाया है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट टीम ने स्पेंड करा है सिग्निफिकेंट टाइम रिवेन्यू में। 1 सेकेंड, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ठीक है, क्या बोला है कि सिग्निफिकेंट टाइम लगाया है इन ऑडिट ऑफ रिवेन्यू, और ऑडिटर रिवेन्यू में एफर्ट टू 1 सेकेंड, सिग्निफिकेंट टाइम इन द ऑडिट ऑफ रिवेन्यू, बिड्स, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंक्लूजन जो भी है, दिस मैटर वो ऑल्सो डिस्कस विद द मैनेजमेंट। ये मैटर मैनेजमेंट से भी डिस्कस कर रहे थे कि सिग्निफिकेंट टाइम लग रहा है इन द ऑडिट ऑफ रिवेन्यू, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंक्लूजन सब मिला के सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट भी है सीनियर मेंबर का ऑफ ऑडिट टीम। तो ऐसे केस में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट द ऑडिट पार्टनर वाज डिस्कसिंग सिग्निफिकेंट मैटर विद द मैनेजमेंट। तो ऑडिट पार्टनर ने डिस्कस करा सिग्निफिकेंट मैटर मैनेजमेंट से, वेयर इन उन्होंने कम्युनिकेट भी करा मैनेजमेंट को दैट ही प्लान टू इंक्लूड रिवेन्यू रिकॉग्निशन एज की ऑडिट मैटर। तो क्या सही करा गया? पर मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रहा, तो मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रहा तो मैनेजमेंट गलत है, कंटेंशन रॉन्ग है, ये तो सिग्निफिकेंट मैटर है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट बीइंग कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट, या आप रिवेन्यू एरियाज जाके देखे जहाँ पे सिग्निफिकेंट मैटर ये सब इन्वॉल्व है, तो इसलिए जो है ये आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और ये की ऑडिट मैटर बन जाते हैं। तो आप ऐसे केस में क्या लिखोगे? कंसिडरेशंस ऑफ की ऑडिट मैटर आपको लिखना है ले देकर, और साथ ही साथ आपको कंक्लूजन लिखने के। तो आप क्या करोगे? स्टार्टिंग में की ऑडिट मैटर बताओगे, फिर कंसिडरेशन बताओगे, फिर कंक्लूजन दे दोगे इन द प्रेजेंट केस बता के। तो असेसमेंट ऑफ ऑडिटर वैलिड है एज कंसर्न मैटर क्वालिफाइड टू बी की ऑडिट मैटर, हेंस इट शुड बी रिपोर्टेड अकॉर्डिंगली। तो की ऑडिट मैटर बन जाता है, इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए। ये MTP अक्टूबर 19 में आया है, राइट। अब सी, इसमें नवंबर 20 की RTPs और MTPs के क्वेश्चन नहीं है, तो क्यों ना हम नवंबर 20 की RTPs और MTPs में देख लेते हैं कि 701 से रिस्पेक्ट में कोई से क्वेश्चन आए हैं क्या। ये हमारे पास है नवंबर 20 की RTP, राइट। ये नवंबर 20 की RTP है। इसमें MCQs में एक क्वेश्चन दिखा कि ऑडिट मैटर का, देखते हैं समझते हैं क्या बोला है। बिफोर कंक्लूडिंग द ऑडिट देयर वाज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ऑडिट कंक्लूड करने के पहले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था ऑडिट कमिटी एंड द ऑडिटर्स, एंड टू विच अमंग द फॉलोइंग आर द एरियाज विच द ऑडिटर शुड टेक इनटू अकाउंट टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर। तो ऑडिट कंक्लूड करने के पहले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था ऑडिट कमिटी एंड ऑडिटर के बीच में। एज टू विच अमंग द फॉलोइंग आर द एरियाज विच द ऑडिटर शुड टेक इनटू अकाउंट टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर।
तो मुझे बताओ ये एरियाज की ऑडिट मैटर के एरिया से क्या, सिंपल सी बात ये है, द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट टुक प्लेस इन द फाइनेंशियल ईयर। तो क्या बोला है, द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जिसका इफेक्ट करंट ईयर में है, तो वही सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन ये भी की ऑडिट मैटर है। एरियाज ऑफ हाई रिस्क ये भी की ऑडिट मैटर है। सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू एरियाज इन द फाइनेंशियल्स दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। तो सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट इस एरियाज में इन्वॉल्व है जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट भी इन्वॉल्व है, जैसे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट हैविंग हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, तो ये की ऑडिट मैटर है। ठीक है, तो कम्युनिकेटिंग एज पर 701 बीच अमंग द अबव मेंशन एरियाज आर की ऑडिट मैटर। तो भैया सारे के सारे ही है। ठीक है, तो 1 2 3 इसका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं इसका 12 का आंसर, आखिरी का डी आ रहा है क्या 12 का आंसर। 1 सेकेंड, 12 का आंसर ए, 1 सेकेंड देख लेते इसको, करेक्ट कर लेते 1 and 3। ओके 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 ओके, बहुत जरूरी हो जाएगा समझना। 1 सेकेंड, एरियाज ऑफ हाई 1 and 3 है, क्या लिखा हुआ है, एरियाज ऑफ हाई रिस्क एज असेस्ड एंड रिपोर्टेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब समझो क्या बोला है, एरियाज ऑफ हाई रिस्क जो असेस्ड एंड रिपोर्टेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जो असेस्ड और रिपोर्ट करा है मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने। और हमने इधर क्या लिखा हुआ है, हमने इधर ये लिखा हुआ है 1 सेकेंड, इधर बोला है कि एरियाज ऑफ हाईली असेस्ड रिस्क और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन कोर्स ऑफ ऐसे 315। तो जो एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट, एरियाज ऑफ हाईली असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क जो आइडेंटिफाई है इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 315। तो इधर बोला है कि एरियाज, ठीक है, हाई रिस्क एरियाज ऑफ क्या लिखा है, एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हाई है वो आइडेंटिफाई है इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 315। वो इधर बोला था कि असेस्ड एंड रिपोर्टेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो भैया वो नहीं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट द्वारा जो असेस्ड एंड रिपोर्टेड है वो एरियाज नहीं होते की ऑडिट मैटर वाले एरियाज। तो अच्छा हुआ हमने देख लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, राइट। ओके, बाकी जो अगर देखा जाए तो ऐसे 701 के ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हाउएवर कि नवंबर 20 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पर सिंस नवंबर 20 के सजेस्टेड नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है इसको देखने का। ठीक है, अब एक बार हम एमटीपीज देख लेते हैं। ऑडिट में हम चले जाते हैं हमारे एमटीपीज में। 1 सेकेंड, ये एमटीपीज किधर गए। तो आरटीपी और एमटीपी देखने के बाद एमटीपी में तो कोई क्वेश्चन नहीं है नवंबर 20 के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से जो है हमारा 701 ओवर होता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।